नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। हम लोग बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं आप भी बहुत अच्छे होंगे। और आपके बीच समाजवादी नेता मानू यादव हरि सिंह की मणैया कुछ बात रखेंगे। आइए मानू नमस्कार यादव। साथियों, मैं मानू यादव। देखो, सरसों की फसल उगने वाली है, धान ही बिक चुकी है, किसानों को कुछ रेट नहीं मिला। किसान आत्महत्या करने के लिए तुला हुआ है। मेरे भाई उपदेश यादव कल ही सिलेंडर भरा लाए। पहले 900 का मिलता था, आज 940 रुपए का। देखिए आप सब साथियों, हमारे छोटे भाई मानू यादव जो मुद्दे उठा रहे हैं वो मुद्दे ये हैं कि किसान की जो सरसों की जो फसल है वो तैयार हो रही है, और जिस प्रकार से धान की जो फसल तैयार हुई उसके बाद बाजार में गई, जो एमएसपी मिलनी थी, जो रेट मिलना था, वो भी किसी भी किसान को नहीं मिला। इससे किसान हताश व निराश है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2017 में अपने घोषणा पत्र में कहा था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। अब किसान पूछता है उनसे, कब मेरी आय दोगुनी होगी, कब मेरी खुशहाली और तरक्की होगी। भारतीय जनता पार्टी किसानों की हत्यारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को बिल्कुल खत्म करना चाहती है। हाँ, और मानू यादव कुछ कहना चाहते हैं। दोस्तों, जो बच्चों के लिए लैपटॉप बाबा सरकार ने अपनी शपथ में लैपटॉप के लिए करा था, जो शपथ ली थी, वो आज 4.5 वर्ष से आगे हो गया है। चुनाव का टाइम आने वाला है। आप बताओ, ऑनलाइन आप फार्म भरे जा रहे। हमें लगता है ये जो हमारे मुद्दे उठा रहे हैं मानू भाई, एक तो सिलेंडर का जो मुद्दा इन्होंने उठाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महंगाई की जो मार दी है ना जनता पर, जनता उस पर बहुत ही बुरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। कहाँ सिलेंडर 940 यानी 1000 रुपए के करीब आ गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को बेवकूफ़ बनाकर पैसे कमाना चाहती है। जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई और चुनाव को नज़दीक देखा तो तुरंत ही थोड़ा सा पेट्रोल और डीजल के रेटों में कमी कर दी। अब भारतीय जनता पार्टी का झूठ का खेल बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता इनको उत्तर प्रदेश से बेदखल कर देगी। दोस्तों, अभी दिल्ली में किसान आंदोलन में कितनी किसान हत्याएं हुई हैं। अब भारतीय जनता पार्टी 2-2 हजार रुपए डाल रही है, लालच दे रही है। इसलिए मेरा किसान भाइयों एवं जनता से निर्वेद है कि 2000 रुपए में ना बेचिए और अपनी समाजवादी पार्टी को वोट देना एवं संघर्षशील विकासशील बनाना। बहुत बढ़िया बात कही है हमारे मानू यादव जी ने। युवा समाजवादी जो नेता हैं, जो किसानों की, युवाओं की और व्यापारियों की आवाज़ उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से नौजवानों के साथ धोखा किया रोजगार के नाम पे, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि 70 लाख युवाओं को नौकरी दे देंगे। आज युवा 4.5 साल गुजर जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी से पूछता है कि कहाँ है रोजगार, कहाँ है नौकरी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं को पूरी तरीके से बेरोजगार छोड़ दिया है। केंद्र की सरकार कहती थी कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज 4.5 साल बीतने के बाद यूपी का नौजवान योगी जी की सरकार से पूछना चाहता है, कहाँ पर है रोजगार, कहाँ पर है नौकरी। जो युवा साथी जो नौकरी की तलाश से थक चुके हैं, वो गांव में किसानी करने पे तुल चुके हैं। इसलिए मेरी निवेदन है कि अखिलेश यादव जी की सरकार बनाए और युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को। और भरोसा दिलाते हैं कि जब समाजवादी सरकार होगी तो युवाओं के लिए खुशहाली और तरक्की के रास्ते होंगे, युवाओं के लिए रोजगार की सुविधा भी होगी। जिस प्रकार से माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि पहली कैबिनेट की जो कलम चलेगी ना, जो पहले कैबिनेट की जो कलम चलेगी, वो 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के ऊपर कलम चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोजगार के नाम पे उत्तर प्रदेश के युवाओं को ठगने का काम किया है। किसानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को कुचलने का काम कर रही है। किसानों को तो कुचल दिया, वो तो ठीक था, इसके बाद कानून को भी कुचलने की तैयारी थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जब समाजवादी सरकार होगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री जब होंगे, तो युवाओं के लिए रोजगार की सुविधा होगी, किसानों के लिए सुविधा होगी, व्यापारियों के लिए सुविधा होगी।
व्यापारी और जब किसान को हम खुशहाल कर देंगे तो देश में और प्रदेश में खुशहाली और तरक्की हो जाएगी। हमारा जो देश चल रहा है किसानों के वजह से चला। आप बाहर रहते हैं, फसल कहाँ से आती, गेहूँ कहाँ से आता किसानों को? ये किसानों के ही कुछ लेंगे तो हमारा भारत कैसे बचेगा? भारत में जितनी सरकारी भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जान लें 2022 में बदलाव होकर रहेगा। अगर बंगाल में खेला हुआ है तो उत्तर प्रदेश से खदेड़ा भी होगा। देखिए सरकारी जो चीजें थी, LIC, पुलिस, रेलवे स्टेशन, रेलवे, वो सब बिक चुकी हैं। ऐसा कोई सरकार में नहीं हुआ जो इस सरकार में हुआ भारतीय जनता पार्टी में। और मानू यादव जी जो एक मुद्दा उठा रहे हैं, जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जो सम्मान ने हक और सम्मान दिया था पिछड़े दलित समाज के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सम्मान पर कुठाराघात कर रही है, जिससे पिछड़े भाइयों और दलित भाइयों को नौकरी का संकट पैदा हो गया है। इसलिए संविधान को भी बचाना है और देश को भी बचाना है, प्रदेश को भी बचाना है। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी को, क्योंकि बदलाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही अहंकारी और घमंडी सरकार है। यह भारतीय जनता पार्टी सरकार में न बदलाव हो रहा है, न किसानों को रोजगार मिला है, न समाज युवाओं को रोजगार मिला। आपसे यही निवेदन है कि समाजवादी पार्टी को वोट देना एवं संकरशील और विकास की गंगा बहाना। क्योंकि अगर देश और प्रदेश में जब एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं होगा, डेवलपमेंट का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था, चाहे वो मेट्रो की जाल बिछाने का हो, चाहे वो एक्सप्रेस वे से चारों तरफ से उत्तर प्रदेश को लाने का प्रयास हो, रोड बनाने का, जाल बिछाने का कार्य हो, 55 जिलों को 4 लाइन से अगर किसी ने भी जोड़ने का काम किया था तो वो अखिलेश यादव जी ने किया था। क्योंकि जब रोड अच्छी होगी, जैसा कि अमेरिका के बारे में सुना और जाना है कि अमेरिका ने बहुत अच्छी सड़कें बनाई और फिर सड़कों ने अमेरिका को बना दिया। मेरा जो अभी 2020 और 21 में कोरोना आया, बच्चों की पढ़ाई मारी गई। अगर कोरोना था तो प्रधानी BTC जिला पंचायत सदर में वोट पड़े थे, उसमें कोरोना नहीं था, बच्चे कैब बना सकते थे, लेकिन हम भी वोट मंगाने गए थे। जो मानू यादव एक जो मुद्दा उठा रहे हैं वो मुद्दा ये उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रैली करती है तब इनके लिए कोई कोविड नहीं होता है, और समाजवादी लोग या रैली करते हैं या कहीं कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं जनता के बीच में तो यहाँ पे कोरोना इनके लिए हो जाता है, कोविड हो जाता है। लेकिन हालांकि कोरोना से अभी भी बच के रहना है, बीमारी अभी पूर्ण तरीके से भारत से गायब नहीं हुई है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं रैली करती थी तो उनके लिए कहीं कोविड नहीं होता था। बच्चों के पढ़ाई के लिए कोविड है, जो हाई स्कूल लेटर में पास कर दिया गया है वो आगे चल के नौकरी में, अगर हाई स्कूल और इंटर की कोई सी बात रख दी जाए तो बच्चा बता पाएगा? हम ये बता दे, कोविड था तो बच्चों को पास ना कर दे, 1 साल बैठा देते, दूसरी साल पर नौकरी की 1 साल बढ़ा देते। मानू यादव एक जो मुख्य मुद्दा जो उठा रहे हैं वो मुद्दा ये उठा रहे हैं, जिस प्रकार से 2 साल में शिक्षा व्यवस्था जिस प्रकार से चौपट हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 साल में बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया। जिस प्रकार से स्कूल और कॉलेज बंद हुए, इससे कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो भविष्य है देश का और देश और प्रदेश का जो भविष्य है, उसका भविष्य खतरे में हो गया, क्योंकि बच्चे 2 साल पढ़ने नहीं गए। और हम ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग हैं, कितना ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, क्योंकि घर का भी काम करना है, सारी समस्याएं देखनी है। इसलिए सब ये चाहते हैं, सभी मेरे भाई चाहते हैं कि 2022 में बदलाव हो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हो। ये गांव है, इसमें कभी बिजली नहीं आती, कभी नेटवर्क नहीं आता, तो योगी जी क्या नेटवर्क का खम्भा लगवाएंगे पढ़ाई के लिए? एक जो मुद्दा हमारे मानू यादव जी जो उठा रहे हैं, बिजली का मुद्दा, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, ये बिजली का रोना रोते हैं कि पहले बिजली नहीं आती थी, अब बिजली आ रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 यूनिट भी बिजली कहीं पे बनाई हो या कहीं पे भी सब स्टेशन बनाया हो तो बता दें। बाबा मुख्यमंत्री पावर हाउस का नाम लेना नहीं जानते हैं, 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट नहीं कह पाते हैं बाबा मुख्यमंत्री जी, तो ये बिजली का कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के अंदर देने का काम करेंगे? हाँ, और बाबा मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था अब 3 यूनिट बिजली माफ होगी, लेकिन कुछ ही दिन बाद बिजली का बिल आना शुरू हो गया, बाकी घरों में आ गया है
जो घर 2 साल से बंद था उसमें 16,000। बताइए उत्तर प्रदेश के साथियों, बिजली का करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? बताइए कितनी महंगी बिजली होगी। 8 से 9 रुपए यूनिट बिजली, लगभग 10 रुपए यूनिट बिजली खरीदनी पड़ रही है उत्तर प्रदेश को। सरकार समाजवादी सरकार होगी तो बिजली के लिए भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके किसानों को, गरीबों को, व्यापारियों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अगर 2 साल से जो घर बढ़ा है उसमें 16,000 आया और जो हमेशा चला उसमें 8,000। ये बताओ तो चला कौन रहा था उनके घर में? उनके घर में कभी दीपावली को आते हैं तो एक बल्ब जलता है मुश्किल से। ये हमारे जो मानू भाई हैं, ग्रामीण इलाके में रहने वाले हमारे मानू भाई हैं, जो समस्याएं उठा रहे हैं, किसानों और गरीबों व मजदूरों को जिस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है गांव में, क्योंकि बिजली इतनी महंगी हो चुकी है जिससे कि किसान आदमी और व्यापारियों के लिए बहुत ही ज्यादा मुसीबत खड़ी हो गई है। क्योंकि बिजली की जो दरें हैं वो इतनी महंगी हो चुकी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार ने 1 यूनिट बिजली बनाने का काम नहीं किया और बिजली का रेट इतना बढ़ा दिया। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो बिजली के लिए सब स्टेशन बनाने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया था। 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, चाहे वो ललितपुर में लगाने का काम हो, चाहे हरिद्वार में लगाने का काम हो, कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में सब स्टेशन का ऐसा जाल बिछाया था जिससे कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने में 24 घंटे बिजली मिल पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 यूनिट भी बिजली नहीं बनाई, जिससे कि किसानों, गरीबों, मजदूरों, गांव में रहने वाले हमारे पिछड़े दलित समाज के भाइयों के ऊपर एक संकट खड़ा हो गया। इतनी महंगी बिजली से उनको इतना बड़ा करंट लग रहा है जिससे कि वो बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई मारी गई। आजकल मैं भी स्कूल जाता हूँ, बच्चों की पढ़ाई मारी गई। आजकल सरकारी स्कूल जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल है उसमें पहले तो पढ़ाई नहीं हुई, फिर आप जाते हैं आप टीचर कमी है। ये सरकारी एक ये जो मुद्दा उठा रहे हैं वो शिक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं कि जिससे कि जो आने वाले समय में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार होगी, जो शिक्षा विभाग में जो भी खाली पद पड़े हुए हैं वो सारे पद भरे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार कहती है कि किसानों में, नौजवानों में काबिलियत नहीं है, कहाँ से हम उन्हें नौकरी दे दें। माननीय योगी जी, मैं आपसे कहता हूँ कि काबिलियत तो बहुत है लेकिन नौकरी और रोजगार की व्यवस्था नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अमूल कीमती समय दिया हम और मानू हमारे छोटे भाई को सुनने के लिए। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद, जय अखिलेश यादव, जय मुलायम सिंह नेताजी। जय।